अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में पढ़ी थी कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कहाँ से आया और किसने इसको सबसे पहले डिफाइन किया। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, हमने इस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। सीरीज सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, जैसे हम बेसल फंक्शन का या फिर लेजेंडर पॉलिनोमियल का हम सीरीज सोल्यूशन फाइंड करते हैं फ्रोबेनियस मेथड को यूज करते हुए, इसी तरह ही हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का भी सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड। ठीक है, जिसमें हम एक सीरीज सोल्यूशन ले लेते हैं, फिर उसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने के बाद कॉफिशिएंट्स फाइंड करते हैं, उन कॉफिशिएंट्स को वापस सीरीज सोल्यूशन में, पावर सीरीज सोल्यूशन में पुट करके तो उसका सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह हमने वही प्रोसीजर अपनाना है और वही प्रोसीजर करना है कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का हमने सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की या हाइपरज्योमेट्रिक की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, द हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन, द हाइपर equation is given as, क्या है हमारे पास, x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस गैमा माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 एक्स है, और यहाँ पे है वाई डैश माइनस एल्फा बीटा वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये कल हमने पढ़ी भी थी। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। क्या करना है, सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1। इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू समेशन m 0 टू इंफिनिटी c m x रेज टू द पावर k प्लस m। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया सोल्यूशन इसका। ठीक है, इसको सीरीज सोल्यूशन इसलिए कहते हैं कि ये एक सीरीज है। जब आप इसकी m की वैल्यूज को वेरी करते हैं तो ये क्या होती है, एक्सपैंड करती जाती है। ठीक है, तो यहां से हमें ये जो c है इसके कॉफिशिएंट्स आएंगे। m0 रखेंगे तो c0, m1 रखेंगे तो c1, m2 रखेंगे तो c2। हमें इन कॉफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। जब हम इन वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे तो फिर वापस इसी इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करेंगे और हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हम बना देंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आएगा y डैश इक्वल आ जाएगा समेशन m0 टू इंफिनिटी c m x रेज टू द k प्लस m x रेज टू द पावर k प्लस m। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव ले लिया। अगर हम इसका मजीद डेरिवेटिव लें दोबारा तो y डबल डैश आ जाएगा m0 टू इंफिनिटी c m k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 और x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 भी। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हमने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है और इस इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर इसको हमने करना है सिंप्लीफाई करके फिर हम इन कॉफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ पे है हमारे पास x इंटू 1 माइनस एक्स, तो मैं इस पर लिख देता हूँ x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, तो साथ था y डबल डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू ये है हमारे पास m0 टू इंफिनिटी
सी एम के प्लस एम माइनस वन एक्स रेज टू द पावर के प्लस एम माइनस टू। ओके, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमारे पास था प्लस गैमा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, और यहाँ पे था x, और यहाँ पे था समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम के एम और x रेज टू द पावर k प्लस एम माइनस वन। ओके, और नेक्स्ट था हमारे पास माइनस अल्फा बीटा समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस m इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया? हमने y की वैल्यू पुट की, y डैश की वैल्यू पुट की और y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दिए। अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है? हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ओके। यहां से देखें कि हमारे पास अगर हम x को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर और x स्क्वायर को भी इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m और k प्लस m माइनस वन और x रेज टू द पावर, जब आप x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू और ये प्लस वन, तो x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस वन रह जाएगा। ओके, अब आपने मल्टीप्लाई करना माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m माइनस वन, और ये है टू और ये है माइनस टू, तो यहाँ रह जाएगा x रेज टू द पावर k प्लस m। ओके, अब आपने गैमा को मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ आएगा प्लस गैमा समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m एक्स रेज टू द पावर k प्लस m माइनस वन। ओके, अब आप इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, और ये x जब इधर से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो वैल्यू क्या बनेगी? समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m एक्स रेज टू द पावर k प्लस m। ओके, और साथ में ये आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस m इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। हमने क्या किया? हमने इस x को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के साथ, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के साथ। ओके, फिर गैमा को मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ, फिर इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ, और ये टर्म एज इट इज लिख दिए। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? देखें x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस वन है, इधर क्या है? x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस वन, ये कॉमन आ रहा है। इधर क्या आएगा? k प्लस m, ये भी कॉमन आ रहा है, cm भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है। तो ये हम क्या करते हैं? इन दो टर्म में से ये कॉमन ले लेते हैं। देखें कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक ये हमारे पास और एक ये टर्म, इन दोनों को क्या करते हैं? इनमें से कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन मैंने लिया समेशन m जीरो टू इंफिनिटी सी एम के प्लस m। ओके, और x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस वन, और अंदर क्या बच गया? अंदर बचा k प्लस m माइनस वन और प्लस गैमा। ठीक है, ओके। अब देखें, अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म रह गई? एक ये रह गई, एक ये रह गई और एक ये रह गई। इनमें से जो चीज कॉमन आती है, देखें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। देखें ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यह हम ले लेते हैं माइनस समेशन m जीरो टू इंफिनिटी
सी एम कॉमन, एक्स रेज टू द पावर के प्लस एम कॉमन, सी एम कॉमन, एक्स रेज टू द पावर के प्लस एम कॉमन। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया के प्लस एम इंटू के प्लस एम माइनस वन, के प्लस एम और के प्लस एम माइनस वन। ओके, अब यहां से देखें, यहां रह गया के प्लस एम और यहां पे रह गया अल्फा बीटा प्लस वन, तो यहां आएगा आपके पास प्लस के प्लस एम और इधर रह गया अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। ओके, और यहां से देखें तो हमारे पास क्या रह गया, प्लस अल्फा बीटा। इक्वेशन नंबर आप इसको कह दें 3। ओके, हमने क्या किया है, हमने जो जो चीजें कॉमन आ रही थी, देखें इसमें से ये कॉमन आया तो ये कॉमन लिया, बाकी चीजें एज इट इज लिख दी हैं। अब ये बाकी 3 टर्म्स ही माइनस ले लिया, ये वाली चीजें जो कॉमन निकल रही थी ये हमने कॉमन निकाली, बाकी एज इट इज हमने लिख दी हैं। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ये वाला जो अंदर का है हमारे पास वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू है, इसको हम अलहदा से सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ओके, कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास है के प्लस एम माइनस वन, फिर क्या है के प्लस एम और साथ है अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, और फिर क्या है प्लस अल्फा बीटा है और ये। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, के प्लस एम इसका स्क्वायर बन जाएगा। इस पूरी वैल्यू को इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आप इस पूरी वैल्यू को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस के प्लस एम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ इसको एज इट इज लिख ले, के प्लस एम और यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा प्लस वन प्लस अल्फा बीटा। ठीक हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, इसको एज इट इज लिखें के प्लस एम स्क्वायर, इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है के प्लस एम और के प्लस एम, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के प्लस एम, ये कॉमन आ गया। कॉमन आया तो अंदर क्या बच गया, ये बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस वन और ये माइनस वन। कॉमन निकल गया के प्लस एम, तो यहाँ पे क्या रह गया, माइनस वन, वो लिखा हमने, और साथ में आ गया प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये वन से वन कैंसिल, पीछे क्या रह गया, अल्फा प्लस बीटा। दिस सिंपलाइज के प्लस एम स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू के प्लस एम और प्लस बीटा इंटू के प्लस एम प्लस अल्फा बीटा। ओके, अल्फा को मल्टीप्लाई किया के प्लस एम के साथ, बीटा को मल्टीप्लाई किया के प्लस एम के साथ, तो हमारे पास ये आ गई। अब देखें यहां से क्या कॉमन आ रहा है और यहां से क्या कॉमन आ रहा है। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं के प्लस एम कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा के प्लस एम प्लस अल्फा। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा, प्लस बीटा ले लें, अंदर रह जाएगा के प्लस एम प्लस अल्फा रह जाएगा। देखें ये बीटा और ये बीटा कॉमन आया, पीछे क्या रह गया, ये रह गया। इधर से हमने के प्लस एम कॉमन लिया तो बाकी एक के प्लस एम रह गया और पीछे अल्फा रह गया। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप के प्लस एम प्लस अल्फा और के प्लस एम प्लस बीटा। ठीक हो गया। एक दफा हमने क्या लिखा,
एक दफा हमने लिखा k प्लस एम प्लस एल्फा, ये कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहेगा k प्लस एम प्लस बीटा, तो ये लिख लिया। तो इस सारी वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस एम प्लस एल्फा, k प्लस एम प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इंडाइसल इक्वेशन। तो ये हमने कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देना है। क्या करना है हमने, इस इक्वेशन में यहाँ पर हमने इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये तो एज इट इज ही रहेगी, ये वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है हमारे पास समेशन m 0 टू इंफिनिटी सी एम के प्लस एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस एम माइनस 1, और यहाँ पे आया था k प्लस एम माइनस 1 प्लस गैमा। ओके, ये एज इट इज लिख लिया। जो बाकी वैल्यू थी उसकी जगह हमने ये पुट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस समेशन m 0 टू इंफिनिटी सी एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस m, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा k प्लस m प्लस एल्फा और k प्लस m प्लस बीटा, या ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस वैल्यू को जस्ट वहां पर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सॉरी ये है k प्लस एम माइनस 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की पावर है k प्लस एम माइनस 1। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि हमने इसको इक्वेट करना है, इसके कॉफिशिएंट्स को, किसके कॉफिशिएंट्स को, जिनकी पावर मिनिमम होगी, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर मिनिमम हो। अब हमारे पास कौन कौन से हैं, एक वेरिएबल ये है, यहाँ पर x की पावर क्या है, k प्लस एम, और इधर x की पावर है k प्लस एम माइनस 1। एक वैल्यू है x रेज टू द पावर k प्लस एम, ये वाली, और एक वैल्यू है x रेज टू द पावर k प्लस एम माइनस 1, ये वाली। देखिए इसके साथ भी कॉफिशिएंट्स हैं, ये वाले और ये वाले, इसके साथ भी कॉफिशिएंट्स हैं, ये और ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो वाले वेरिएबल की पावर चाहिए जो कम हो, यानी कि ये देखिए k प्लस एम है और इधर क्या है k प्लस एम माइनस 1, यानी कि इस k प्लस एम में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इससे हम क्या बनाएंगे, इंडाइसल इक्वेशन। इंडाइसल इक्वेशन क्या होती है, इंडाइसल इक्वेशन ऐसी होती है कि हमारे पास ये जो एक पूरी की पूरी एक हमारे पास वैल्यू है, इसमें से हम वो वाला वेरिएबल लेते हैं जिसकी पावर कम होती है। ठीक है, जिसकी पावर मिनिमम होती है, उसके साथ जितने भी कॉफिशिएंट्स होते हैं उसको इक्वेट करते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो वहां से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडाइसल इक्वेशन। और ये मैंने आपको डिटेल में बताया था पहले जब हमने बेसल फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंडाइसल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, नाउ वी इक्वेट to 0, now we equate to 0 the coefficients of the smallest power of x namely x raised to the power k minus 1
to get the indicial equation. ठीक है, इंडाइसल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं टू जीरो किसको, एक्स को, एक्स की पावर्स को, यानी कि वो पावर लेते हैं जो स्मॉलेस्ट पावर हो एक्स की, यानी कि वेरिएबल की जो स्मॉलेस्ट पावर वाली वैल्यू होती है उसके कोफिशिएंट्स को हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, इंडाइसल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम है, यानी कि एक्स की पावर k प्लस एम माइनस वन, तो k प्लस एम में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, इधर क्या है k प्लस एम, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं इनको इक्वल टू जीरो करना है हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉफिशिएंट्स हैं वो क्या है, वो है c नॉट व्हेन m इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा c नॉट इंटू k इंटू k माइनस वन प्लस गैमा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने m इक्वल टू जीरो रखा। जब m इक्वल टू जीरो रखा तो जो हमारी वैल्यू थी k माइनस वन थी, इधर थी k, तो हमने इसके कॉफिशिएंट को इक्वल टू जीरो कर दिया। देखिए m जीरो यहाँ पे c नॉट हो जाएगा, यहाँ पे k है तो m जीरो k रह जाएगा, इधर m जीरो तो k माइनस वन प्लस गैमा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब हमारे पास दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है, एक है हमारे पास c नॉट और एक हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये इक्वल टू जीरो है, तो c नॉट तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम जीरो नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या रह गया पीछे, k इंटू के माइनस वन प्लस गैमा इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास आ गया k इंटू के माइनस वन प्लस गैमा इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू जीरो एंड k इज इक्वल टू वन माइनस गैमा। देखिए हमारे पास अब दो वैल्यूज आ गई k की, एक k इज इक्वल टू जीरो आ गया और एक k आ गया हमारे पास वन माइनस गैमा, यानी कि दो केसेस बन गए। एक केस होगा हमारे पास k इज इक्वल टू जीरो और एक केस बनेगा हमारे पास k इज इक्वल टू वन माइनस गैमा। ओके, तो ये हमने वैल्यूज बना ली इंडाइसल इक्वेशन से। ठीक है, अब चलते हैं आगे मजीद। अब हम एक रिलेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, ताकि वहां पर हम m की वैल्यूज को वेरी करते जाएं और आसानी से हमारी रिक्वायरमेंट निकालते जाएं, यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है, जैसे हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाली है तो वहां पे हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वो कोफिशिएंट की वैल्यूज बारी बारी हम वन बाय वन निकालते जाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो हमने अभी इक्वेशन साफ की है या इसको मैंने साफ किया है, इक्वेशन को मिटाया है, इसी से ही हम एक रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। रिकरेंस रिलेशन बनाकर वहां पर m की वैल्यूज पुट करेंगे और अपने कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, नाउ वी इक्वेट टू जीरो the coefficients of x power k plus m minus 1 for recurrence relation। देखें जो मैंने अभी के अभी इक्वेशन को साफ किया, वहां पर हमारे पास एक वैल्यू थी x रेज टू द पावर k प्लस एम माइनस वन और एक वैल्यू थी x रेज टू द पावर k प्लस एम। तो हमें क्या करना है, हमें उस इक्वेशन को भी जहां पर x रेज टू द पावर k प्लस एम था, उस टर्म को भी बनाना है क्या, x रेज टू द पावर k प्लस एम माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, उस m की जगह पुट कर देंगे m माइनस वन। क्या करेंगे, हमने जो अभी की अभी इक्वेशन साफ की उसमें दो टर्म्स थी, एक टर्म में वैल्यू थी x रेज टू द पावर k प्लस एम माइनस वन और एक टर्म में वैल्यू थी x रेज टू द पावर k प्लस एम। ठीक है, जो x रेज टू द पावर k प्लस एम था वहां पर हमने m को रिप्लेस करना है किसके साथ, m माइनस वन के साथ,
ताकि हमारे जो वेरिएबल हैं उनकी दोनों की पावर सेम हो जाए और पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करें, रिकरेंस रिलेशन के लिए यूज कर सकें। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम m की जगह m-1 रिप्लेस कर देते हैं और हमारा जो रिकरेंस रिलेशन है वो बनाते हैं। पुट m इज इक्वल टू m-1 इन सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 4। ये जो हमने इक्वेशन 4 लिख ली थी उसकी जो सेकेंड टर्म है वहां पर हमने रिप्लेस करना है m को विद m-1। ओके, तो यहां से हमारे पास जो बनेगा वो ये आएगा cm k प्लस m इंटू k प्लस m-1 प्लस गैमा, ये आएगा, और माइनस cm-1, यहां पे आएगा k प्लस m-1 प्लस अल्फा और k प्लस m-1 प्लस बीटा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। देखा, जो सेकेंड टर्म थी वहां पर हमने क्या किया, m की जगह m-1 लगा दिया और इक्वेट कर दिया टू 0, इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया। अब यहां से हम एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन हमारा जो है वो बहुत इजीली बन जाएगा और वहां से हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज को फाइंड करते जाएंगे। ओके, अब देखें कि मैंने क्या किया है, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन के लिए इक्वेशन बनाई है हमने। तो इस पूरी टर्म को उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास आ जाएगा cm, यहां आएगा k प्लस m, और क्या है k प्लस m-1 प्लस गैमा, इक्वल हो जाएगा k प्लस m-1 प्लस अल्फा, और आ जाएगा k प्लस m-1 प्लस बीटा और cm-1। इस वैल्यू को यहाँ नीचे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा k प्लस m-1 प्लस अल्फा, और इधर आएगा k प्लस m-1 प्लस बीटा cm-1, और नीचे आ जाएगा k प्लस m, और साथ में आ जाएगा k प्लस m-1 प्लस गैमा, ये आ गया आपके पास cm। ठीक है, इसको आप क्या दें, इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन बन गया। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे और हमारे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आती चली जाएंगी। ओके, तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट केस लेना है, केस 1, और केस 1 क्या है, k इज इक्वल टू 0, ये पुट करना है और m को वेरी करना है 1 2 3 4 सो ऑन। m की वैल्यूज को वेरी करते जाएंगे और केस हम कौन सा ले रहे हैं, k इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बनेगा, cm इज इक्वल टू k 0 है तो ये आएगा m-1 प्लस अल्फा, m-1 प्लस बीटा ओवर k 0 है तो आएगा हमारे पास m-1 प्लस गैमा, और इधर m आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पुट करना है m इज इक्वल टू 1। जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहां पर तो ये बन जाएगा c1 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1 0, अल्फा रह जाएगा, 1 माइनस 1 0 प्लस बीटा रह जाएगा, ओवर 1 माइनस 1 0 तो ये गैमा रह जाएगा, और ये m 1 है तो 1 ही रहेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, cm-1 है तो m1 तो 1 माइनस 1 0, तो ये आपके पास आ गया c0। ओके, इसी तरह जब हम यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 2
तो हमारे पास क्या बनेगा C2, दिस इंप्लाइज C2। अब m को हमने क्या पुट करना है 2, 2 माइनस 1 1, अल्फा प्लस 1, इधर आ जाएगा बीटा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा गैमा प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1 तो C1, और C1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, तो हम C1 की वैल्यू C2 में पुट कर देंगे। यहाँ पर जब C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो C2 हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ C0, तो ये आएगा C2 इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 भी साथ आएगा, इस m की वैल्यू 2 पुट करनी थी, वो भी पुट कर दी, तो नीचे आ जाएगा गैमा इंटू गैमा प्लस 1, और यहाँ पे आएगा C0 ओवर 2 फैक्टोरियल। C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो C0, और ये 2 एज इट इज 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ओके, इसी तरह जब आप m की वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे 3 रखेंगे तो आपके पास एक और मजीद वैल्यू आएगी, वो क्या होगी अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2, बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2, और गैमा इंटू गैमा प्लस 1 इंटू गैमा प्लस 2, C0 ओवर 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह आप इनकी वैल्यूज को लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो हमने वो सॉल्यूशन लिखा था, लेट किया था y इक्वल टू समेशन समथिंग। ठीक है, तो उसमें हमने इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम C0, C1, C2 इन सारी की सारी वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली वैल्यू बनेगी वो है y इज इक्वल टू समेशन m 0 टू इंफिनिटी, यही लिया था हमने। ठीक है, CM x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल क्या इंप्लाइज करके लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू समेशन m 0 टू इंफिनिटी CM x रेज टू द पावर m, बिकॉज k इज इक्वल टू 0, और ये वाला केस हम ले रहे हैं। जब ये केस ले रहे हैं तो कोई 0 तो x रेज टू द पावर m बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू C0 प्लस C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस सो ऑन, और ये इस तरह चलती जाएगी। ठीक है, जब आप यहाँ पे m की वैल्यू को वेरी करेंगे तो आपके पास ये एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने C1 की वैल्यू पुट करनी है, C2 की पुट करनी है, C3 की पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं C0 तो एज इट इज C0 प्लस C1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, ये वाली अल्फा बीटा ओवर गैमा C0 प्लस C2 की वैल्यू हमने ये फाइंड की, तो ये आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1, और साथ क्या था C0 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये आएगा x स्क्वायर, और इधर आपके पास आएगा x साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो प्लस सो ऑन, और ये इसी तरह आप कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करते चले जाएंगे। तो हम इसको यहाँ तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ यहाँ पर इफ वी पुट क्या C0 is equal to 1, the series obtained is called
डिनोटेड बाय एफ अल्फा बीटा गामा एंड एक्स। ठीक है, अगर हम इस सी नॉट की वैल्यू को 1 रखें तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। ठीक है, और अगर इसको क्लोज करके लिखें इस पूरी वैल्यूज को, और C1 को हम दे दें वैल्यू क्या, अगर मैं C नॉट को कह दूं 1 है और इसको क्लोज करके लिखूं तो क्या बनेगा, अल्फा n बीटा n ओवर गामा n x रेज़ टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल बन जाएगा। और यही हमने कल देखा था क्या है, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये केस कौन सा था, फर्स्ट था k इक्वल टू 0, तो हमने ये बना लिया। अब हम करने लगे केस सेकंड के लिए, जब हमने k की वैल्यू रखी है 1 माइनस गैमा, तो उसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास केस नंबर 2, व्हेन k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। केस नंबर 2 व्हेन k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा, और हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन था वो था Cm इज इक्वल टू k प्लस m माइनस 1 प्लस अल्फा k प्लस m माइनस 1 प्लस बीटा ओवर k प्लस m, और साथ आ k प्लस m माइनस 1 प्लस गैमा, और यहाँ पे था Cm माइनस 1। तो अब केस कौन सा ले रहे हैं, 1 माइनस गैमा, तो k की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस गैमा और इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो ये आया Cm इक्वल आ जाएगा, जहां के वहां पे 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1 प्लस अल्फा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1 प्लस बीटा ओवर k की जगह 1 माइनस गैमा प्लस m, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1 प्लस गैमा और Cm माइनस 1। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखूं कि अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 माइनस गैमा, अल्फा प्लस 1 माइनस गैमा, पीछे क्या रह जाएगा m माइनस 1, और इसी तरह बीटा को ले लेता हूँ बीटा डैश, बीटा प्लस 1 माइनस गैमा। अगर ये वाली वैल्यूज मैं लेट कर दूं और यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बनेगा Cm इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस m माइनस 1, और इधर आ जाएगा बीटा डैश प्लस m माइनस 1 ओवर, अब यहाँ पे देखें 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस गैमा प्लस गैमा कैंसिल, पीछे क्या रह गया m, और इधर क्या रह गया 1 माइनस गैमा प्लस m। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू 1 प्लस 1 माइनस गैमा प्लस m माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इसमें सिर्फ एक ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इसको अब मजीद हम सिंप्लीफाई करके अगर इसको नीचे वाले को लिखें तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ अल्फा डैश प्लस m माइनस 1, और यहाँ पे आएगा बीटा डैश प्लस m माइनस 1, और नीचे आ जाएगा गैमा डैश प्लस m माइनस 1, और यहाँ पे साथ में आएगा Cm माइनस 1 Cm माइनस 1, और ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने लिखा है गैमा डैश इज इक्वल टू 2 माइनस गैमा, ये लेट की है।
ठीक है, 1+1 2, 2 माइनस गैमा को लिखा मैंने गैमा डैश, ये गैमा डैश, और m -1 एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया सी एम का इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे m की वैल्यू को वेरी करेंगे, m की वैल्यू को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और हमारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। m इज इक्वल टू 1। जब m 1 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c1, यहाँ पे m की जगह c1, और m रखेंगे तो 1 - 1 0, अल्फा रह जाएगा, सॉरी ये अल्फा डैश है, ये क्या है, ये भी अल्फा डैश, ये बीटा डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रह जाएगा, हमारे पास अल्फा डैश, इधर साथ में रह जाएगा बीटा डैश ओवर गैमा डैश, और साथ क्या आएगा c0। ठीक है, जब हम m = 2 रखेंगे c2 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश प्लस 1, इधर आएगा बीटा डैश इंटू बीटा डैश प्लस 1 ओवर आ जाएगा गैमा डैश इंटू गैमा डैश प्लस 1, और यहाँ आएगा c0 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जब आप m = 2 रख देंगे, तो सॉरी यहाँ पे m भी तो साथ था, m भी साथ था, यहाँ पे m भी था। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास ये बन गया। जब 3 रखेंगे तो तब हमारे पास वैल्यूज ये आती चली जाएंगी यूं करके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना वापस उसी इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2, तो वो है हमारे पास y = समेशन m 0 to infinity cm x⁻k plus m। This implies y = समेशन m 0 to infinity cm x⁻1 minus gamma plus m। k की वैल्यू क्या है, हम ले रहे हैं 1 माइनस गैमा, क्योंकि हमारा जो केस है वो k = 1 माइनस गैमा वाला है। ठीक है, इसके लिए तो हम k की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस गैमा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x⁻1 माइनस गैमा, और अंदर क्या आ जाएगा, c0 प्लस c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस सो ऑन, और ये ओके। हमने क्या किया, इस x⁻1 माइनस गैमा को बाहर ले लिया, बाकी वैल्यू पर m वेरी करवाया, तो हमारे पास ये सीरीज बनी। यहाँ पे हमने c0, c1, c2, c3 इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो ये क्या है हमारे पास, x = 1 माइनस गैमा, और ये आएगा c0 एज इट इज प्लस अल्फा डैश बीटा डैश ओवर गैमा डैश x1 लिखेंगे, और प्लस अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश प्लस 1 इंटू बीटा डैश प्लस 1 ओवर गैमा डैश इंटू गैमा डैश प्लस 1, और यहाँ आएगा x² 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट किया, और ये हमारे पास सीरीज बन गई। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि अगर मैं इस c0, ये जो c0 है, इसको एक वैल्यू दे दूं, और वैल्यू क्या दूं, अगर मैं इस c0 को कहूं कि ये इक्वल टू 1 है, तो ये जो हमारे पास सीरीज बन रही है, ये हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज है। इफ वी पुट c0 इक्वल टू 1, the series obtained is called
hypergeometric series and is denoted by f alpha dash बीटा डैश गैमा डैश एक्स। ठीक हो गया। तो ये इससे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने डैशेज लगाई थी, तो इधर भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं अल्फा बीटा और गैमा, उनके साथ ही डैशेज आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने सीरीज सोल्यूशन देखा। ठीक है, सीरीज सोल्यूशन में हमने दो केसेस डिस्कस किए। एक केस डिस्कस किया हमने k इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया वो था k इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। ये दो केसेस हमने यूज किए और दोनों केसेस के लिए हमने हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड की है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।